नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक्स पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की खबर सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस सवाल का नाम है जो हर बेटी के मन में उठता है, जो न्याय की उम्मीद लेकर सिस्टम के दरवाजे तक पहुंचती है। यूपी का उन्नाव रेप केस एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। आज फिर उसी दर्द की गूंज सुनाई दे रही है। वजह है दिल्ली हाई कोर्ट का वो आदेश जिसने इस केस के मुख्य आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने की बात कही है। यह आदेश कानूनी है, लेकिन इसके असर भावनात्मक है, क्योंकि इस फैसले ने एक बार फिर उस पीड़िता के पुराने जख्मों को कुरेद दिया है, जिसने अपने जीवन में सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की बेरुखी भी झेली है। फैसले के बाद पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया है। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि टूटन थी। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट में मौजूद थी, जजमेंट सुन रही थी, विरोध करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन बहस अंग्रेजी में चल रही थी। मेरी आवाज वहां कौन सुनता। मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे दो मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। ये बयान सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये उस दूरी का प्रतीक है जो न्याय और आम आदमी के बीच बन चुकी है, खासकर तब जब पीड़ित गरीब हो, महिला हो और आरोपी ताकतवर हो। पीड़िता ने बताया कि इस फैसले के बाद वो पूरी तरीके से टूट गई थी। इतना दुख हुआ कि एक पल को लगा कि सब खत्म कर दूं, लेकिन फिर बच्चे की शक्लें सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मरने से इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो शायद संघर्ष के लिए ही रखा है। और ये संघर्ष सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता ने इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन वहां जो हुआ उसने पीड़िता को और ज्यादा तोड़ दिया। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन गाड़ी में डाला, खींचा और धक्का दिया। उन्होंने बताया कि मेरे पूरे शरीर में करीब 250 टाके हैं, हाथ पैर में रॉड पड़ी है, फिर भी मुझे घसीटा गया, बहुत दर्द हुआ। सवाल यह है कि क्या एक रेप पीड़िता का शांतिपूर्ण विरोध भी सिस्टम को असहज कर देता है? और अगर धरना अलाउड नहीं है तो रेप अलाउड है क्या? पीड़िता ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि करीब 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और कहा गया कि वो आरोपी के खिलाफ ना बोले। यहाँ तक कि एक पुलिस अधिकारी पर शराब पीकर ड्यूटी करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उनका कहना है कि जमानत प्रक्रिया के दौरान उनके बाद उनके परिवार, पैरोकारों और गवाहों की सुरक्षा धीरे धीरे हटा ली गई है। कई बार आवेदन दिए गए, पुलिस से लेकर कोर्ट तक गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि डर सिर्फ आरोपी के बाहर आने का नहीं है, डर उसके नेटवर्क का है, उसके समर्थकों का है। पीड़िता की आंखें भर आती हैं जब वो भविष्य की बात करती है। वो कहती है कि आज मेरे साथ जो हुआ है, कल को मेरी बेटी के साथ हो सकता है। मैं एक माँ हूँ, मैंने सह लिया, लेकिन मेरी बेटी कैसे सहेगी? ये सवाल सिर्फ एक माँ का नहीं, ये देश के हर उस माँ का सवाल है जो अपनी बेटी को स्कूल भेजते वक्त यही दुआ करती है। पीड़िता ने सिस्टम पर एक तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि उनके चाचा, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, 7 साल से जेल में है, और जिसने रेप किया, जिसने सत्ता का इस्तेमाल किया, उसे जमानत मिल रही है।
उन्होंने साफ कहा कि आरोपी एक समय सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़ा रहा है और यही वजह है कि सिस्टम उसके आगे कमजोर नजर आता है। पीड़िता का मानना है कि गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध में जमानत मिलना बेहद खतरनाक संकेत है। उनका कहना है कि अगर रेप में बेल मिल सकती है तो कल को मर्डर में भी मिल जाएगी। धमकियों का सिलसिला भी जारी है। पीड़िता का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि बाहर निकलते ही खत्म कर देंगे। पैसों में बहुत ताकत होती है, लेकिन इन सब के बावजूद पीड़िता ने साफ कह दिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय देगा। आज की ये कहानी सिर्फ एक केस की अपडेट नहीं है, ये उस लड़ाई की कहानी है जिसमें एक माँ, एक महिला और एक पीड़िता पूरे सिस्टम से सवाल पूछ रही है। और सवाल यही है, अगर ऐसे मामले में पीड़िता सुरक्षित नहीं है तो न्याय की परिभाषा आखिर किसके लिए है? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।